द अनहोली। 1845 में मैसाचुसेट्स के बेनफील्ड में मैरी अल्ना नामक एक महिला, जिस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था, को एक पेड़ से लटका दिया गया और आग लगा दी गई। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी राख को एक कर्ण गुड़िया में रखा गया, जो दर्शाता है कि गुड़िया में मैरी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वर्तमान समय में बदनाम पत्रकार गैरी फेन असामान्य चीजों पर रिपोर्टिंग करने का काम करता है। एक असाइनमेंट उसे बोस्टन ले जाता है, जहां कथित अजीब गतिविधि एक किशोर की शरारत के रूप में सामने आती है। जाने की तैयारी करते समय वह गुड़िया को खोजता है और उसे कुचल देता है, गलती से मैरी की आत्मा को मुक्त कर देता है। बाद में गैरी एक छोटी लड़की एलिस पेगेट को सड़क पार करते हुए देखने के बाद भागते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वो एलिस का पीछा करते हुए उस पेड़ के पास जाता है जहां मैरी को फांसी दी गई थी, वह जगह जहां उसे गुड़िया मिली थी, और गिरने से पहले उसे बोलते हुए सुनता है। वो उसे एक चर्च में ले जाता है और पता चलता है कि एलिस बहरी और गूंगी है। गैरी शहर में रहने का फैसला करता है ताकि वह जांच कर सके कि उसके विचार से अलौकिक की एक वास्तविक कहानी क्या हो सकती है। अगले दिन एलिस ने समुदाय को ये कहकर चौंका दिया कि वो वजन मैरी द्वारा ठीक हो गई है। इससे मीडिया में हंगामा मच गया, जिसे अन्य चमत्कारी उपचारों द्वारा और बढ़ावा मिला। उनमें से एक के दौरान चर्च के चांसल के पास वजन मैरी की एक मूर्ति खून के आंसू रोती है। कैथोलिक चर्च बिशप जाइल्स की सहायता से दावों की जांच करने के लिए मोनसिग्नर डेलगार्ड को भेजता है। एलिस गैरी को बताती है कि जब वो मैरी नामक एक इकाई से बात कर रही थी, तो उसने केवल यह मान लिया था कि यह वजन मैरी थी। मैरी के भयावह प्राणी के रूप में दर्शन के कारण कुछ भयावह होने का संदेह होने लगा। गैरी को एलिस के मामा फादर विलियम हेगन में एक साथी मिल गया, जिसे उसने ठीक किया, लेकिन उसे उपचार की वास्तविक प्रकृति पर भी संदेह है। हेगन को मैरी अल्ना के बारे में विस्तृत जानकारी वाली एक पुस्तक मिलती है, जिसने शैतान के लिए चमत्कार किए थे। इससे पहले कि वह किसी को चेतावनी दे पाता, अल्ना उस पर हमला कर देता है। उसका शरीर चर्च में लटका हुआ पाया जाता है। गाइल्स गैरी को समझाता है कि वह हेगन की आत्महत्या की बात को गुप्त रखे, क्योंकि इससे दैवीय घटनाएं धूमिल हो जाएंगी। हेगन की मृत्यु को दुर्घटना घोषित कर दिया जाता है। गैरी शहर की चिकित्सक नेटली गेट्स से दोस्ती करता है और बताता है कि उसे कहानियां गढ़ते हुए पाया गया था। यही कारण है कि अब वो झूठी कहानियां रिपोर्ट करता है, उम्मीद करता है कि यह घटना उसके करियर को फिर से शुरू करेगी। जोड़ी को हेगन द्वारा खोजी गई जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एलनोर ने शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। शैतान उसे और उसके वंशजों, जिनमें से एक एलिस है, को चमत्कार करने की अनुमति देगा, जिससे लोग खुद को उसके और बदले में शैतान के प्रति समर्पित कर दें। एलनोर गैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेलगार्ड उसे प्रार्थना और क्रूस पर चढ़ाने के साथ भगा देता है। गैरी और डेलगार्ड ये जानकर चौंक जाते हैं कि गाइल्स को एलनोर की कहानी के बारे में पता था, लेकिन उसने सोचा कि यह हाल के चमत्कारों से जुड़ा नहीं है। वह गैरी को चेतावनी देता है कि स्थिति पर अपने विचार साझा करने का कोई भी प्रयास गैरी की कलंकित प्रतिष्ठा के कारण बहरे कानों पर पड़ेगा। एलिस, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह मैरी के असली स्वभाव से अनजान है, पेड़ के पास चर्च में सेवा आयोजित करना चाहती है और इसे लोगों तक प्रसारित करना चाहती है। डेलगार्ड चेतावनी देता है कि जो लोग खुद को एलनोर के लिए समर्पित करते हैं, वे उसे और मजबूत बना देंगे और उनकी आत्मा को नर्क में डाल देंगे। गैरी, नताली और डेलगार्ड इसे रोकने के लिए चर्च में एक अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलनोर प्रकट होती है और डेलगार्ड को जलते हुए क्रॉस से कुचल देती है। सेवा शुरू होने के बाद एलिस सभी से 3 बार मैरी के प्रति अपनी प्रतिज्ञा करने का आग्रह करती है। गैरी भीड़ को पूरी तरह से प्रतिज्ञा करने से रोकने में सफल हो जाता है, ये दावा करके कि चमत्कार सिर्फ उसके धोखे थे, कि वे सभी प्लेसिबो प्रभाव का परिणाम थे। नेटली एलिस से सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए संवाद करती है और उसे सेवा रोकने का आग्रह करती है। मैरी एलिस से बात करती है, उसे इसे जारी रखने या फिर कभी न बोलने के लिए कहती है। मैरी की असली प्रकृति को समझते हुए
एलिस पुष्टि करती है कि चमत्कार ईश्वर के नहीं थे। पेड़ में आग लग जाती है, जिससे सभी परिचारक घबराकर भाग जाते हैं, क्योंकि क्रोधित मैरी उसमें से निकलती है। वह गैरी को मारने का प्रयास करने से पहले गाइल्स को जला देती है, लेकिन एलिस उसकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। इससे मैरी गायब हो जाती है, क्योंकि एलिस जीवित दुनिया से उसका संपर्क थी। एलिस के बलिदान से आहत गैरी ईश्वर से अपनी जान बचाने की विनती करती है। वह वापस जीवित हो जाती है, लेकिन एक बार फिर बहरी और गूंगी हो जाती है। एलिस द्वारा ठीक किए गए सभी लोग जल्द ही अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं।